देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा किए आंकड़े। त्योहारी सीजन में और अधिक सतर्कता बरतने की है जरूरत। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 16 नवंबर से खोलने का लिया निर्णय। विद्यार्थी कोविड-19 के नियमों का पालन करके पहुंचेंगे कक्षाओं में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी और छोटी दुकान लगाकर आजीविका कमाने वालों को मिल रहा है सस्ती दरों पर ऋण। कुरुक्षेत्र के लाभार्थियों ने सरकार का जताया आभार। और सिरसा के गांवों में किसानों को पराली ना जलाने को लेकर किया जा रहा है जागरूक। पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को मिल रही है प्रोत्साहन राशि। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रति 10 लाख में 5,991 कोरोना के मामले मिले हैं, जो अन्य देशों की तुलना में बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि देश में मृत्यु दर प्रति 10 लाख पर 89 मौतें कोरोना की वजह से दर्ज की गई हैं। राजेश भूषण ने बताया कि देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी लगभग 92% के करीब है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर अब तक ये 7.4 हो गया है। इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। और अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट देखें पिछले 24 घंटे का डेली पॉजिटिविटी रेट, सो दैट इज 3.7, 3.7, उसमें भी काफी भारी गिरावट है। इन सब की वजह से आज भी अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि त्योहारी सीजन में हमें संयम और भी गहरा करना है व सतर्कता बरतनी है। उन्होंने मास्क को महान सुरक्षा कवच बताते हुए कहा, इस बार मास्क वाली दिवाली मनानी चाहिए। उन्होंने हरियाणा में हुए सीरो सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15% लोग ही कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। चौकन्ना रहना और तैयारी रखनी अपनी, और तैयारी को इंटेंस करते जाना, जोर लगाते जाना ही हमारा फर्ज है, धर्म है। ये भी बात से साफ है जो बार बार दोहरानी चाहिए कि अभी तक हम सब इस संक्रमण से को पकड़ सकते हैं। हमें संक्रमण हो सकता है। अभी एक सीरो सर्वे हरियाणा में हुआ, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, तो 15%, 16% लोग ही अफेक्ट हुए हैं। 85% लोग हमारे आसपास, दिल्ली के आसपास जो है वो अभी भी अफेक्टेड नहीं है। रूरल अर्बन एरियाज को कहने का मतलब यह है कि जो हमारे सीरो सर्वे ICMR ने बार बार करके दिखाए, उसी में अगर हम आगे भी प्रोजेक्ट करें तो ये क्लियर है कि हम सब बहुत हद तक अभी भी ससेप्टेबल है हमें संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर में करवाए गए सीरो सर्वे के दूसरे चरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा तैयार की गई कोविड-19 सीरो सर्वे राउंड 2 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दूसरे चरण के सर्वे के लिए सभी जिलों से करीब 14,477 लोगों के नमूने एकत्रित किए गए थे, जिनमें 14.8% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11.4% और शहरी क्षेत्रों में 19.8% एंटीबॉडीज पाई गई है। अनिल विज ने कहा कि राज्य के चिकित्सकों ने कोरोना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वर्तमान मृत्यु दर, जो कि 1.06% है, उसे न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए चिकित्सकों को और कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को PGI रोहतक में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए टीम का गठन करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद आने वाली परेशानियों से निजात दिलवाई जा सके। ये महामारी जो फैली हुई है, ये इसलिए करवाया जाता है कि हमें पता लग सके कि कितने % लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। और जो हमने पहला 20 अगस्त को कराया था, उसमें 8.7%
आया था रिजल्ट इसका, जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई थी। और जो हमने अब करवाया अक्टूबर में, इसमें 14.8% जो है इसका रिजल्ट आया जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है। अगर इसको हम रूरल और अर्बन के उसमें देखें तो 11.4% रूरल एरियाज़ में ये पॉपुलेशन एंटीबॉडी जिनमें डेवलप हुई है, और अर्बन में 19.8% डेवलप हुई है। प्रदेश सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को आगामी 16 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के दिशा निर्देशानुसार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को खोलने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि उक्त संस्थानों में शैक्षणिक स्टाफ उपस्थित रहेगा। अगर किसी विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी समस्या का समाधान ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार रेहड़ी, पटरी और छोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण दे रही है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत वेंडर्स 10,000 रुपए का ऋण ले सकते हैं। कुरुक्षेत्र नगर परियोजना अधिकारी मदन चौहान ने बताया कि कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कुरुक्षेत्र में 1,343 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें 308 लोगों का ऋण स्वीकृत हुआ है और 50 लोगों को लोन मिल चुका है। नगर सामुदायिक संयोजक नवदीप कौर ने बताया कि ऋण काफी कम ब्याज दर पर मुहैया करवाया जा रहा है। स्कीम चलाई जिसको कहते हैं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसके तहत कम ब्याज पे सभी रेहड़ी वालों को सहायता दी जाएगी लोन के मार्फत। लोन इसमें 10,000 तक दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ उनको 1.5 या 2% का ब्याज देना पड़ेगा। बाकी ब्याज 7% ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सब्सिडी की, और 2% ब्याज हरियाणा गवर्नमेंट देगी सब्सिडी के लिए। जो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई है, इसका मेन जो उद्देश्य है, जो हमारे रेडी फड़ी वाले भाई हैं उनका बहुत काम सफ़र करा है जो लॉकडाउन के दौरान, उनकी ये आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई, जिसके लिए जो आवेदन करता है उन्हें 10,000 रुपये का लोन आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों का कहना है कि कोविड-19 के कारण जिन स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका प्रभावित हुई है, ये योजना उनके लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। और मैं रेडी का काम करती हूँ। मुझे 10,000 रुपये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिले, जिसको मैंने दोबारा सेल करके अपना दोबारा से कार्य करना शुरू किया। लॉकडाउन में मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था, जिसको मैं अपना धीरे धीरे किस्तों में चुकाना पसंद करूँगी। और मैं इस प्रधानमंत्री जी और इस सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद। मुझे स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 रुपये लोन मिला है। मेरा कारोबार बंद हो चुका था और अब मेरा दोबारा से कारोबार स्टार्ट हो गया है, जिससे मेरे बच्चों का पालन पोषण आजीविका बहुत अच्छी तरह से दोबारा चल चुकी है। सिरसा के कृषि अधिकारी संजय कुमार ने गांव तारुआना, तकमल और देसू मलकाना में किसानों को पराली ना जलाने को लेकर जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं समेत किसानों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। संजय कुमार ने बताया कि पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जो किसान कृषि यंत्र द्वारा पराली प्रबंधन करवा रहे हैं, उन्हें प्रति एकड़ 1,000 रुपये या 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान यदि औद्योगिक इकाई में पराली गांठें बेचता है तो उसे संबंधित औद्योगिक इकाई से बिल प्राप्त करना होगा। पराली की गांठें बनाने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम चली हुई है कि अगर कोई किसान गांठें बनाता है और वो गांठें बना करके पंचायती जगह में रखता है, पंचायत से हमें लिखवा के दे देता है, या अगर किसी फैक्ट्री वाले को देता है तो फैक्ट्री से हमें लिखवा के दे दे। अगर किसी गौशाला में रखता है तो वो रजिस्टर्ड है अगर गौशाला, तो उस रजिस्टर्ड गौशाला में भी वो रख दे और हमें वो लिखवा करके दे दे। और हम 1,000 रुपये सरकार की तरफ से
पर एकड़ के हिसाब से उसको गांठे बनाने का सरकार की तरफ से स्कीम चली हुई है। और हम किसानों को यही गुजारिश करते हैं कि किसान की सरकार द्वारा दी गई स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और वातावरण को दूषित ना करें। किसानों ने बताया कि वे पराली को जलाने के बजाय उनकी गांठें बना रहे हैं। उन्होंने दूसरे किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि वे पराली को आग ना लगाएं ताकि प्रदूषण ना हो। मैं यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾੜ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। नारनौल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू हो गई है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में आने लगे हैं। नारनौल के एसडीएम मनोज कुमार ने आज मंडी पहुंचकर फसल खरीद की प्रक्रिया का जायजा लिया और फसल बेचने आए किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा उनकी फसलों को नियमानुसार जरूर खरीदा जाएगा। कपास की खरीद जैसा कि स्टार्ट हो रही है, उसकी क्वालिटी मेजर हैं कुछ न कुछ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं। तो हमने इनको जो परचेज एजेंसी है उनको यही कहा है कि भाई जो आपके नॉर्म है उस नॉर्म को फॉलो करें अच्छे तरीके से। किसान का आपको टोटल जितना माल वो लेके आया है, अगर उसमें से 10% 5% अगर उसमें रिजेक्टेड है तो उसके बेस पे उसकी पूरी की पूरी डेयरी को रिजेक्ट ना किया जाए। जो एक उसकी गठड़ी है, अगर वो उसके अंदर कुछ रिजेक्टेड माल है तो उसको बाहर निकाल दें, लेकिन अगर उसका 90% माल सही है तो उस माल को खरीदा जाए और किसान को इस तरीके से परेशान न किया जाए। किसानों ने बताया कि उन्हें कपास के अच्छे दाम मिल रहे हैं। खरीद कार्य शुरू करने के लिए किसानों ने सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार कपास की खरीद नारनौल की मंडी में भी शुरू की गई है। इससे उन्हें काफी सुविधा हो रही है। इससे पहले उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए दूसरी मंडियों में जाना पड़ता था। हरियाणा सरकार अभी बहुत बढ़िया काम कर दिया है। हमारी जो कपास की खरीद है वो नारनौल मंडी में ही शुरू कर दी है। हमें उसका बहुत फ़ायदा मिला है। हमें सरकारी मूल्य पे बहुत उचित दाम मिल रहे हैं, अच्छा रेट मिल रहा है कपास का, और हम सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। कपास की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, इसलिए मैंने ऑनलाइन करवा रखी है अपनी ज़मीन, उसमें अपने सरकारी रेट पर कपास बेचने के लिए मोदी सरकार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोते रहें। प्रदेश में जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। समाचारों में लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में आपका फिर स्वागत है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उनको हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के तहत 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन उद्योगों को 48,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी भी दी जाएगी जो हरियाणा के व्यक्तियों को अपने उद्योग में रोजगार देंगे। ये सब्सिडी 7 वर्ष तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एवज में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी देकर निवेशकों को विशेष लाभ देने की दिशा में कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पराली व अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी इस पॉलिसी में विशेष छूट देने की योजना बनाई है, ताकि राज्य बिजली के क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर बन सके, वहीं प्रदूषण से देश एवं प्रदेश को छुटकारा मिल सके।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पानीपत शुगर मिल के 64वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलों की सहकारी मिलों में गन्ना की पेराई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अब की बार शुगर मिलों का लक्ष्य बढ़ाने की कवायद भी शुरू की गई है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पानीपत के किसानों को मार्च माह के बाद नई शुगर मिल की सौगात मिल जाएगी। नई शुगर मिल में पिराई की क्षमता 50,000 क्विंटल प्रतिदिन होगी और पिराई क्षमता पुराने शुगर मिल से कई गुना अधिक होगी। उन्होंने कहा कि किसान गन्ना विशेषज्ञों की सलाह पर उच्च कोटि का गन्ना अपने खेतों में लगाएं और साफ सुथरा गन्ना लेकर शुगर मिल में आए। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि अब की बार 30 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और रिकवरी रेट भी 10 से 10.70% तक ले जाने का लक्ष्य रहेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा किए आंकड़े। त्योहारी सीजन में और अधिक सतर्कता बरतने की है जरूरत। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 16 नवंबर से खोलने का लिया निर्णय। विद्यार्थी कोविड-19 के नियमों का पालन करके पहुंचेंगे कक्षाओं में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी और छोटी दुकान लगाकर आजीविका कमाने वालों को मिल रहा है सस्ती दरों पर ऋण। कुरुक्षेत्र के लाभार्थियों ने सरकार का जताया आभार। और सिरसा के गांवों में किसानों को पराली ना जलाने को लेकर किया जा रहा है जागरूक। पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को मिल रही है प्रोत्साहन राशि। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।